दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज की स्लीप स्टोरी के सफ़र में मैं हूं दिव्याक्षी आपके साथ। आज हम नींद की मंजिल तक पहुंचेंगे हिमालय की सुंदर वादियों में ट्रैक करते हुए। आज हमारा सफ़र हिमालय की गोद में बसे संकरी गांव से जूडा का तालाब तक पहुंचेगा, जहां पहुंच के हम चारों तरफ फैली हरियाली के बीच और एक सुंदर से बड़े जलाशय के साथ नींद की गोद में पहुंचेंगे। आज हम महसूस करेंगे पहाड़ों की शांत और सुकून भरी हवा, हर तरफ फैली हरियाली, चीड़ के बड़े बड़े पेड़ और साथ ही प्रकृति की गोद में बसी चिड़ियाओं का चहचहाना, विविध प्रकार के फूल और आपके भीतर की शांति। रास्ते में रुकते हुए प्रकृति को और उसके बहुत ही सुंदर तोहफों को ध्यान से देखते और सराहते हम एकदम शांत महसूस करेंगे। आराम आराम से सांकरी नाम के गांव से हम जूडा के तालाब तक पहुंचेंगे, जहां दूर दूर तक बस अनछुई प्रकृति, साफ शुद्ध हवा और मन को मोह लेने वाली पहाड़ी खूबसूरती होगी। प्रकृति के बहुत करीब, दैनिक जीवन के शोर शराबे और तनाव से दूर आप खुद को बहुत ही सहज और शांत महसूस करेंगे। इस सफर को शुरू करने से पहले चलिए हम थोड़ा खुद के करीब आते हैं। आप अपने आसपास की रोशनी कम कर लीजिए, मन एकदम शांत, सारे विचार, परेशानियां और दुविधाएं अभी के लिए भूल जाइए और केवल खुद पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आराम से लेट जाइए, शरीर को एकदम रिलैक्स्ड होने दीजिए। अपनी आंखों को हल्का होता महसूस कीजिए। कोई भी विचार जो इस वक्त आपके जहन में चल रहे हैं, उनसे अपना ध्यान हटा लीजिए। आप अपने हाथ, उंगलियां, पैर, पीठ सब एकदम ढीला और रिलैक्स्ड छोड़ दीजिए। अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। गहरी सांस अंदर, इस सांस को पूरे शरीर में जाता हुआ महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी सारी परेशानियां सांस के साथ बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर। अब बहुत आराम से सांस बाहर। अब आप सब कुछ भूल के बस अपने साथ हैं और तैयार हैं इस खूबसूरत सफर पर जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। अपने दैनिक दिनचर्या से दूर आपने तय किया है प्रकृति के कुछ
करीब आने का। दिल्ली से थोड़ा दूर हिमालय की गोद में बसे ट्रैक के लिए आप आ चुके हैं। घुमावदार पहाड़ी रास्ते से होते हुए आप जल्द ही पहुंचने वाले हैं अपने इस छोटे से ट्रैक के बेस कैंप पर। उत्तर काशी में बसे सांकरी गांव से आपका ये ट्रैक शुरू होने वाला है। हरिद्वार, ऋषिकेश सबको पीछे छोड़ जैसे ही पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ वैसे ही हवा बदलने लगी। वो जरा ठंडी होती गई और आपको लगने लगा कि आप खुल के सांस ले पा रहे हैं। प्रकृति जैसे धीरे धीरे और सुंदर होने लगी। पहाड़ ऊंचे होने लगे और ज्यादा हरे होने लगे। उत्तरकाशी में घुसते ही पहाड़ जैसे पूरे के पूरे हरियाली में डूब गए। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खूब बड़े बड़े पेड़। बुरांश के पेड़ इस वक्त अपने चरम पे हैं और पूरे के पूरे रास्ते इन लाल फूलों से लदे पेड़ों से घिरे हुए हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े ऊंचे पाइन यानी चीड़ के पेड़ जिन पे पाइन कोन्स लटके हुए हैं और बहुत से पाइन कोन्स नीचे जमीन पे चादर सी बना चुके हैं। बुरांश के सुर्ख लाल फूलों और पाइन कोन्स से बनी चादर जो इस जगह को और खूबसूरत बना रही है। पेड़ों और हरियाली की इस सघनता में सूरज भी छुपा जा रहा है और हल्की हल्की धूप इन पेड़ों से छन के आप तक पहुंच रही है। ये हल्की हल्की धूप बहुत ही शीतल हवा के साथ आपको पॉजिटिविटी से भर रही है। अभी तो आप जीप में ही बैठे हैं और बेस कैंप भी नहीं पहुंचे और नजारा इतना सुंदर है। ट्रैक तो और भी कितना ज्यादा रूहानी होगा। आप अपने विचारों में मग्न थे कि धीरे धीरे पहाड़ी सड़क और संकरी होती गई और आसपास की हरियाली और ज्यादा घनी होने लगी। सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा आया, गोविंदपुर अभयारण्य में आपका स्वागत है। वेलकम टू गोविंदपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अरे वाह, आप अपने बेस कैंप पे पहुंच गए हैं। आप अपनी नजर आसपास दौड़ाते हैं। चीड़ और देवदार के बड़े बड़े पेड़ों ने जैसे हर तरफ एक शामियाना बना दिया है। जहां आपकी गाड़ी खड़ी है उसके आगे पक्की सड़क खत्म हो चुकी है और केवल पैदल का या फिर घोड़ों के चलने का रास्ता है। ताकि आप ट्रैक सही समय पे पूरा कर पाएं, आप सुबह सुबह ही यहाँ पहुंच गए हैं। अभी 11 ही बजे हैं। मौसम बहुत ही सुहाना है। पूरा वातावरण अलग अलग चिड़ियाओं की हल्की हल्की ध्वनि से गूंज रहा है और हर पेड़ के शाखों पर अलग अलग रंग की चिड़िया विचरण कर रही हैं। नीली, गुलाबी, मिले जुले रंगों की। कहीं कहीं कोई चिड़िया जोड़े में बैठी है तो किसी घोंसले में चिड़िया अपने अंडे से रही है। आप इस सब को अपने जहन में अंकित कर गेस्ट हाउस की ओर बढ़ते हैं।
ये एक छोटा सा मगर बहुत ही सुंदर और साफ सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ आप अपना एक्स्ट्रा सामान छोड़ के जरूरत का सामान एक रक्सैक में डाल लेते हैं। जूडा का तालाब पहुंचकर जरूरत पड़ने का सामान एक खच्चर पर लाद दिया गया है। आप फटाफट अपनी जैकेट और गर्म कपड़े साथ लेके बिना समय ज़ाया किए ट्रैक पे निकल लेते हैं। थोड़ी देर आप एक कच्ची सड़क पर चलते हैं। आप अब चिड़ियों की आवाज़ के साथ दूर बहती एक छोटी सी नदी और एक झरने की झर झर आवाज भी सुन सकते हैं और उस नदी की हल्की कल कल भी आपके कानों तक पहुंच रही है। आकाश में बादल सूरज के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं। कभी बादल सूरज को ढक लेते हैं तो जैसे शाम हो जाती है, और थोड़ी देर बाद बादल सूरज को छोड़ के हट जाते हैं तो भीनी भीनी दोपहरी धूप आप तक पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे कच्ची सड़क भी खत्म होने लगती है और आप सीधा पहाड़ों पर चढ़ाई करना शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही शुरुआती लेवल का ट्रैक है जो कि बहुत ही खूबसूरती में बसा हुआ है। पहाड़ों के बीच छोटे छोटे रास्ते ढूंढ के आप चढ़ना शुरू करते हैं। पूरे पहाड़ों पर घास बिछी हुई है और इस घास के बीच छोटे छोटे सफेद फूल खिले हुए हैं। ये फूल बहुत ही छोटे हैं मगर एक ही फूल में ढेर सारी पत्तियां हैं और बीच से ये फूल हल्के हल्के पीले रंग के हैं। जमीन में पड़ी पत्तियां आपके चलने से खर खर की एक मीठी ध्वनि उत्पन्न कर रही है। ये ध्वनि आपके तन मन को एक बहुत ही शांत धुन से भर रही है। पूरी पहाड़ी पे कहीं कहीं पेड़ उगे हुए हैं और बहुत सी जगह कुछ पेड़ गिरे हुए हैं। जैसे बड़े बड़े पेड़ लेटकर आराम कर रहे हैं। आप थोड़ी देर जाके उन पेड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं और अपने आसपास देखते हैं। आप कुछ देर के लिए सब भूल के वहाँ के मौसम को अपने अंदर बसने देते हैं। पहाड़ों की हल्की सी नरमाहट, हवा में रमी हुई ठंडक, सर्द हवा और नम मिट्टी की महक आपके रोम रोम में बस रही है और आपको बहुत ही शांत कर रही है। कितनी हैरत में डालने वाली चीज है ना प्रकृति। जिस तरफ आप ट्रैक कर रहे हैं वहां कुछ ही पेड़ हैं और दूर तक फैली घास जो पीले और गहरे हरे रंग के बीच बदल रही है और सफेद फूलों की चादर ओढ़े हुए है।
और दूसरी ओर चीड़ और देवदार के घने जंगल, जिसमें बुरांश के पेड़ों ने लालिमा छिटक रखी है और इन पेड़ों के बीच नाचती और गाती चिड़िया। आप ये सब निहार ही रहे थे कि एक बहुत खूबसूरत नीले और पीले पंखों वाली चिड़िया आपके बिल्कुल पास में आके बैठ गई और तभी आपके पैरों के पास से एक बहुत ही प्यारी सी गिलहरी गुजरी। जिस तरफ आप चढ़ाई कर रहे हैं उस तरफ आप देखते हैं तो थोड़ी दूरी पे आपको मैदानी इलाका खत्म होके चीड़ का जंगल दिखता है। आप फिर से उठ खड़े होते हैं और चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ते से आप एक लकड़ी की डंडी उठाते हैं और उसे लेके चलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे हवा थोड़ी और सर्द होती जा रही है। थोड़ा आगे जाके आप दाईं ओर वाला रास्ता लेते हैं। अब पहाड़ों के बीच बना हल्का सा रास्ता खोसा गया है, मगर वहां लगे साइन बोर्ड्स आपको खोने नहीं देंगे। आप छोटे छोटे पत्थरों को टापते हुए आगे बढ़ते हैं। कभी सीधा साफ रास्ता तो कभी छोटे छोटे पत्थर, तो कहीं जरा बड़े पत्थरों को टापते हुए आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके पास से ही एक बहुत छोटी सी पहाड़ी धारा भी बह रही है। उसमें पानी बहुत ही कम है। आप रुक के उसमें से थोड़ा पानी अपनी हथेलियों में लेते हैं। बहुत ही शीतल और निर्मल पानी। इस पानी का स्पर्श आपको बहुत ही शांत महसूस कराता है। अब आपके साथ साथ ये धारा भी चल रही है और हल्की हल्की कल कल की आवाज से आपको जैसे एक म्यूजिक मिल गया है जो आपको चिंताओं से मुक्त कर रहा है। अब धीरे धीरे आप चीड़ के जंगल तक पहुंच गए हैं। इस जंगल को बीच से काटती हुई ये धारा बहती जा रही है और इसके साथ साथ कच्चा रास्ता आगे की ओर जा रहा है। आप अपने हाथ की लकड़ी के सहारे इस रास्ते पे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप सावधानी से इन पे चलते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जिधर आपकी निगाहें दौड़ रही हैं, चिड़िया और तितलियां ही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप परियों के देश में आ गए हैं और अभी कोई सुंदर सा जादू होगा। आप बहुत आराम आराम से आगे बढ़ते हैं। इस जंगल के बीच चिड़ियाओं की आवाज और नदी की आवाज में आप अपनी सारी चिंताएं, व्यथाएं भूल चुके हैं।
थोड़ी देर बाद आप इस जंगल से बाहर निकलते हैं और सामने फिर पहाड़ घास से भरा हुआ है। आप जंगल से बाहर निकलकर जब देखते हैं तो आपको आभास होता है कि प्रकृति में खोए हुए आप कितनी ऊंचाई पर आ गए और आपको मालूम ही नहीं चला। थकना तो दूर, आप बहुत ही शांत और रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। आप साइन बोर्ड के अनुसार बाईं ओर चलना शुरू करते हैं और जल्द ही पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है, कहते हैं पहाड़ की चोटी, मगर ये तो एक मैदानी इलाका है जिसके दो तरफ एक बहुत बड़ा जलाशय है। जलाशय के पीछे दूर तक फैले घने देवदार और चीड़ के जंगल। एक तरफ आपको बस खुला आसमान दिख रहा है और जिस तरफ से आप आए हैं वहां से वापस जाने का रास्ता। मैदान के बीचों बीच सुनहरी धूप बिखरी पड़ी है। मैदान में अलग अलग जगह ताजी लकड़ी कटी पड़ी है और तालाब इतना साफ और सुंदर है, आज तक आपने इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी नहीं, शीशा है और चीड़ के जंगल दो दिशाओं में उगे हैं क्योंकि पानी में उनका प्रतिबिंब साफ दिख रहा है। हल्की हल्की हवा आपके बालों को सहला रही है। आपका खच्चर भी वहां आ गया है। उस पर से आप फ्लोर मैट उतारते हैं और मैदान के बीचों बीच धूप में बिछा देते हैं। आप अपने जूते उतारकर उस चटाई पर लेट जाते हैं। चढ़ाई की हल्की सी थकान आपको नींद की ओर धकेल रही है। साथ ही हवा आपको सहला रही है और इस ठंडी हवा के बीच गुनगुनी धूप जैसे पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। चिड़िया आपको लोरी सुना रही हैं। इस लोरी के साथ हवा में हल्का हल्का सर सर करता पेड़ की पत्तियों का स्वर इस पूरे माहौल को और आनंदमयी बना रहा है। प्रकृति के खूबसूरत चित्र के बीच आप धीरे धीरे बहुत मीठी नींद में पहुंच जाते हैं। आप अपने अंतर्मन के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं और प्रकृति के भी।